हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोपाल स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है कि द मंकी बी शोन इन द फिगर इज होल्डिंग ऑन टू द टेल ऑफ ए मंकी ए। तो आप देखो, ये मंकी ए है, दिस इज मंकी बी, और मंकी जो बी है वो मंकी ए का ये टेल को पकड़ा हुआ है, ठीक ना, होल्ड किया हुआ है, विच इज क्लिम्बिंग अप अ रोप। ओके, मंकी ए जो है ये रोप पे चढ़ रहा है ऐसे। द masses of monkey A and B are 5 kg and 2 kg respectively। तो A का जो मास है ये 5 kg का है इस मंकी का, और इसका जो मास है वो 2 kg का है। ओके, चलो, if A can if A can tolerate a tension of 30 न्यूटन in its tail। तो ये देखो, ये जो मंकी का टेल है, ओके, ये जो है मंकी का टेल है। This is the tail of the monkey, and this tail can tolerate a maximum 30 Newton tension. Okay, it can tolerate a tension of 30 Newton in its tail. What force should it apply on rope in order to carry the monkey B with it? Okay, तो पूछ रहा है कि ए जो है कितना फोर्स लगाना अप्लाई करना चाहिए, बी पर कितना फोर्स लगाए कि ये जो है, मतलब ए जो है बी को कैरी कर सके। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, चलो, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले वी आर गोइंग टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, मंकी ए और मंकी बी दोनों का। तो सबसे पहले मंकी बी का बनाते हैं, मंकी बी। तो चलो, हम तो इतना सुंदर मंकी बना नहीं सकते, तो मैं एक ऐसे बना देता हूं। ओके, तो ये देखो, ये मंकी बी है, मंकी बी पे जो फोर्सेस लगेंगे तो एक होगा mg। ओके, ये mg, और दूसरा जो फोर्स होगा इसके हाथ पर एक टेंशन लगेगा टी, इस डायरेक्शन। ओके, ये क्या लगेगा, टेंशन टी। ओके, अब मैं किसका बना रहा हूं, मंकी ए का। तो दिस इज बी। ओके, दिस इज बी। देखो, मंकी ए है, ये मंकी हो गया, ये मंकी की टेल हो गई, और ये हो गया मंकी का हाथ। देखो, मंकी के हाथ पे ये जो टेंशन इधर लग रहा है, चलो, तो यहां देखो, ये मंकी के हाथ पर टेंशन जो लगेगा, ये वाली टेंशन, तो इसको मैं बोल देता हूं टी डैश। ओके, और टेल में क्या लग रहा है, यहां पर जो टेंशन है ये टेंशन टी लगेगा, क्योंकि ये टेंशन कौन लगा रहा है, ये मंकी की टेल पे मंकी बी लगा रहा है। ओके, मंकी बी पे ये जो टेंशन है मंकी का टेल लगा रहा है, तो मंकी की टेल पर भी मंकी ये टेंशन लगाएगा ना भैया, बी कितना लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट, तो इस डायरेक्शन में टेंशन टी हो गया ऐसे, टेंशन टी। और ये मंकी बी का वेट, तो मंकी बी का वेट कितना, मंकी ए का वेट कितना है, ये है 5 kg, तो 5g, और दिस इज 2g कर देते हैं इसको, ठीक ना। चलो, तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम बताओ, व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन रोप इन ऑर्डर टू कैरी द मंकी बी विथ इट। ओके, चलो, तो एक चीज बताओ, अब इसमें दो तीन चीज हो सकता है। पहला चीज कि ये जो है, ये मंकी ए ऊपर से जाए, ऊपर मतलब बहुत तेजी से ऊपर चढ़ता जाए, एक्सेलरेट होते हुए ऊपर जाए। मंकी ए क्या हो सकता, क्या कर सकता है कि ये एक्सेलरेट होते हुए ऊपर जाए। फर्स्ट सिचुएशन, केस वन, मंकी एक्सेलरेट अपवर्ड। मंकी ए क्या है, मंकी ए जो है वो एक्सेलरेट करे, किधर एक्सेलरेट करे, अपवर्ड। ओके, दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि जो मंकी ए और बी ना, मतलब ये रुके रहे, मतलब इनका एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो। ओके, तो चलो एक काम करते हैं, मैं इसको क्या करता हूं, एक्सेलरेशन के लिए मैं अप्लाई करता हूं, ठीक ना, एक्सेलरेशन के लिए। अब मैं कंडीशन किसके लिए लिखूंगा, एक्सेलरेशन के लिए। तो चलो, तो देखो, व्हाट कैन आई राइट, टी डैश, अगर मैं मंकी ए के लिए मैं लिखूं, इक्वेशन लिखो टी डैश माइनस टी माइनस 5g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5a। ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5a। और देखो,
t माइनस 2g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a। ओके, तो एक चीज देखो, अब एक चीज बताओ, इसमें जो मैक्सिमम अगर मैं टेंशन की वैल्यू लिखूं तो मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है? मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है? जो मैक्सिमम टेंशन इन टेल जो हो सकता है वो हो सकता है आपका 30 न्यूटन। इससे ज्यादा तो टेंशन हो नहीं सकता। ओके, तो अगर मैं देखूं तो 30 माइनस 2g मतलब 20 इज इक्वल टू 2a। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो इसका जो टेल है ये टॉलरेट कर सकता है? सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन व्हिच टेल कैन टॉलरेट इज a इज इक्वल टू 10 by 2 that will be 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मैक्सिमम टेंशन ये जो टेल टॉलरेट कर सकता है वो क्या होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, चलो। ओके, तो इस केस में देखो, इस केस में अब मैं जरा ये जो मैक्सिमम टेंशन, जब इस टेल में टेंशन मैक्सिमम हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी मदद से मैं ये वाला वैल्यू फाइंड करूं जो टी डैश है। व्हाट इज द टी डैश? फोर्स अप्लाई बाय मंकी ए ऑन द रोड, ऑन द रोप, वही है ना कि व्हाट शुड इट अप्लाई ऑन, व्हाट शुड इट अप्लाई ऑन रोप, व्हाट फोर्स should it apply on rope in order to carry the monkey bee with it। तो क्या फोर्स अप्लाई करना चाहिए? तो भैया टी डैश क्या है? टी डैश द फोर्स अप्लाई बाय रोप ए ऑन मंकी ए ऑन द रोप। ओके, व्हाट इज टी डैश? टी डैश इज फोर्स अप्लाई बाय मंकी ए ऑन रोप। तो टी डैश की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम। देखो टी डैश क्या होगा, बेसिकली टी डैश इज इक्वल टू 5a प्लस 5g और प्लस टी डैश that will be, अगर इसको मैं लिखूं टी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5 यहां से मैंने a के लिए क्या वैल्यू रखा था 5 आया था हमारे कैलकुलेशन से, तो 25 न्यूटन और प्लस 50। ओके, और t की वैल्यू कितनी आई थी 30। तो ये देखो ये क्या आ रहा है 30 या प्लस 50 80 और प्लस 25 दैट विल बी 105 न्यूटन। तो ये t क्या है? ये t जो है t मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम फोर्स जो a अप्लाई कर सकता है, दैट मैक्सिमम फोर्स व्हिच a कैन अप्लाई ऑन द रोप इज 150 न्यूटन। ओके, चलो आई होप कि ये जो स्टेटमेंट है मैक्सिमम फोर्स और जो मैंने मैथमेटिकल जो इक्वेशंस जो लिखे हैं आप उससे कंफर्टेबल होंगे। अगर आप मैथमेटिकल नोशन से कंफर्टेबल नहीं है तो आप थोड़ा सा सोचिए चीजों को, एक एक इक्वेशन को धीरे धीरे लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि मैं यहां पर एक ही बार में T30 क्यों लिया। ओके, टी की वैल्यू 30 क्यों लिया, फिर मैं ये क्यों बोला कि इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही पॉसिबल है, फिर इससे मैं ये यहां पर क्यों कंक्लूजन लगा आया कि मैक्सिमम फोर्स व्हिच ए monkey A can apply on rope to carry B is 105 न्यूटन। तो ये जो कंक्लूजन जो मैं बोल रहा हूं, जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो देन पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। ओके, ट्राई टू आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, चलो। तो अब देखो, अब हमें एक और चीज देखनी है कि देखो अगर बाई चांस मान लो ये मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन कैन बी 0। मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो सकता है 0, जस्ट वो रुका रहे, मूव ही ना करे। ओके, नीचे तो नहीं आ रहा ना, ऊपर मूव अप कर रहा है, नीचे तो आना नहीं है, जस्ट रुका रहे। तो इफ a इज 0 इन दैट केस t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा 2g। ओके, तो t इज इक्वल टू 2g, व्हाट कैन आई राइट, t डैश माइनस 2g माइनस 5g इज इक्वल टू 0। आई होप कि आप कंफर्टेबल होंगे इस स्टेटमेंट से। अगर मैं यहाँ पर
इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, बिकॉज एक्सेलरेशन हमने क्या माना कि मंकी बी का एक्सेलरेशन 0 होगा, जस्ट रुका रहे, मूव ही ना करे, तो ऑटोमेटिक मंकी जो ए है उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। ये जो है, ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि अगर मंकी बी का एक्सेलरेशन 0 होगा तो मंकी ए का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी 0 हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज बेसिकली एनालिसिस ऑफ मोशन। ओके, और आप देखे होंगे लाइक मतलब इन सब चीजों को। चलो, सो टी इज इक्वल टू क्या जाएगा, टी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7g, दैट विल बी 70 न्यूटन। सो देखो, फोर्स बाय बी, force by no not force by B, force by A on rho should be between 70 Newton to 105 Newton. Okay, what should be the force on rho by A should be between 70 Newton to 105 Newton. सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड मोबाइल स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।